इन महागठबंधन 7 घोड़ों पर सवार है और नीतीश कुमार के मजबूत नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है। ये नीतीश सरकार है, इसको हिलाने की ताकत किसी में नहीं है। सुधाकर सिंह मसाला मिल गए हैं, मसला नहीं है, वो मसाला है, राजनीति के मसाला है। मीडिया के लिए भी अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अपना गॉसिप करने के लिए अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेता के साथ निष्ठा है, अपने दल के साथ निष्ठा है, वो हमारा ठीक है। लेकिन हमारा जो संवैधानिक एक हम जिस पद पर हैं, हम कोई सुधाकर सिंह हो या चंद्रशेखर जी हो या कोई भी हो, ये लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, तो इस संवैधानिक पदों पर इनकी एक जिम्मेदारी है। धार्मिक ग्रंथों में अगर कहीं कुछ उनको आपत्ति लगे तो धार्मिक गुरुओं से बात करनी चाहिए ना उस पर। एक तो मेरा तो सुझाव है कि भाई एक सेमिनार बुलाए, अगर आप शिक्षा मंत्री हैं, आप ही एक सेमिनार बुला दीजिए और उस पर जो कुछ आपत्ति आपको है तो उसके जो जानकार हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, उन लोगों को बुलाकर आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। हिंदुस्तान है, यह कोई वैसा देश नहीं है जहाँ किसी के कुछ कह देने पर जीभ काट लिया जाता है, हाथ काट लिया जाता है। उस तरह का कोई कानून यहाँ लागू नहीं है। यहाँ सबको अपनी बातें करने की पूरी आज़ादी है, कहने का अधिकार। लेकिन अब जो बड़े संवैधानिक पदों पर लोग बैठे होते हैं, उनको थोड़ा सा इसमें अपने आप को रोक कर रखना चाहिए। बहुत शास्त्रार्थ करा लीजिए, उन चौपाइयों पर वहाँ आप विवेचना करा लीजिए और उसमें आपको जिससे मन, सरकार उसका मॉनिटरिंग करे, कोर्ट उसका मॉनिटरिंग करे, जैसे करे। लेकिन इस तरह का विवादित ऐसा बयान न दीजिए कि लाखों करोड़ों लोगों के मन में कोई आपके प्रति या उस तरह के बात को लेकर के कोई घृणा का भाव पैदा हो। क्या बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से सत्ता में एक घटक दल है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस भी साथ में है, पर लगातार जो है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू एक दूसरे पर हमलावर है। लगातार जो है इस पर विवाद भी बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर सिंह। श्याम सुंदर जी, क्या चल रहा है महागठबंधन में? महागठबंधन में क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है। महागठबंधन में कहाँ कुछ तो गड़बड़ नहीं चल रहा है। ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल कैसे है सर? उधर शिक्षा मंत्री के बयान पर महागठबंधन के ये जेडीयू के नेता है उसका कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि सब फालतू बात है। वो कोई सरकार का विषय नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही है वो सरकार का विषय नहीं है। वह तो एक सामाजिक बात है, वह एक धार्मिक बात है। और धार्मिक ग्रंथों में अगर कहीं कुछ उनको आपत्ति लगे तो धार्मिक गुरुओं से बात करनी चाहिए ना उस पर। एक तो मेरा तो सुझाव है कि भाई एक सेमिनार बुलाए, अगर आप शिक्षा मंत्री हैं, आप ही एक सेमिनार बुला दीजिए और उस पर जो कुछ आपत्ति आपको है तो उसके जो जानकार हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, उन लोगों को बुलाकर आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? और मैं उनसे भी कहूँगा, कुछ लोग जो जीभ काटने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो उनको धमकी दे रहे हैं, उनको भी इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगर देखिए कोई भी हो, हम सब मनुष्य हैं, हम सब एक समाज में रहने वाले लोग हैं। अगर कहीं किसी की आपत्ति, या हिंदुस्तान है, या कोई वैसा देश नहीं है जहाँ किसी के कुछ कह देने पर जीभ काट लिया जाता है, हाथ काट लिया जाता है। उस तरह का कोई कानून यहाँ लागू नहीं है। यहाँ सबको अपनी बातें करने की पूरी आज़ादी है, कहने का अधिकार। लेकिन अब जो बड़े संवैधानिक पदों पर लोग बैठे होते हैं, उनको थोड़ा सा इसमें अपने आप को रोक कर रखना चाहिए। बहुत ज्यादा बहकी हुई बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि आजादी है बोलने के लिए। सुधाकर सिंह है, पूर्व मंत्री है, जगदा बाबू के बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री को शिखंडी तक कह देते हैं। नहीं, वो आजादी देखिए, आजादी हम किसी सवाल को उठाने की आजादी कर रहे हैं। आजादी का मतलब ये नहीं कि हम किसी को गाली गलौज करने लगे, किसी पर कुछ कहने लगे। ये आजादी किसी ने नहीं दी है। वैसी कोई बात जिससे किसी को आघात पहुंचता हो, जिससे किसी को कष्ट होता हो, जिससे किसी की आस्था पर प्रहार होता हो, वैसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। सुधाकर सिंह की बात एक बिल्कुल अलग बात है, चंद्रशेखर साहब जी का बात एक अलग बात था। तो मैंने उस पर कहा कि उन धार्मिक गुरुओं को भी चाहिए कि आपको अगर है जो आपत्ति वो उठा रहे हैं उसका निराकरण होना चाहिए। उसका निराकरण कैसे होगा? जीभ काटने से तो नहीं होगा। कितनों की जीभ काटेंगे? एक आदमी की जीभ काटेंगे, उसके पीछे हजारों लाखों लोग होते हैं। सबके पीछे, आपकी आस्था के पीछे भी करोड़ों लोग हैं, तो जिसने कहा है उसके पीछे भी कुछ लोग होंगे। तो ये संवाद का विषय है। वो जो धार्मिक गुरु जो जीभ काटने की बात है वो अच्छा होता है। कुछ धार्मिक गुरुओं ने इस पर बिल्कुल व्याख्यान किया है और यह वह अच्छा है। आप सकारात्मक रूप से किसी चीज को कैसे समाज में रखते हैं, ये बात है। ये नहीं कि आप जीभ काट लेते हैं। चंद्रशेखर सिंह जी ने जो बात कहा है शिक्षा मंत्री जी ने, उस पर उनको भी चाहिए
वो आप एक संवैधानिक उस पद पर हैं जहां से बहुत कुछ हो सकता है, बात खाली करने से नहीं होगा। आप ही एक सेमिनार बुला दीजिए और धार्मिक गुरुओं उसके उस ग्रंथ के जो जानकार हैं उन सबको बुलाकर एक शास्त्रार्थ करा लीजिए। इस देश में तो शास्त्रार्थ की एक परंपरा रही है। आप उस शास्त्रार्थ करा लीजिए, उन चौपाइयों पर वहां आप विवेचना करा लीजिए और उसमें आपको जिससे मन, सरकार उसका मॉनिटरिंग करे, कोर्ट उसका मॉनिटरिंग करे, जैसे करे, लेकिन इस तरह का विवादित ऐसा बयान न दीजिए कि लाखों करोड़ों लोगों के मन में कोई आपके प्रति या उस तरह के बात को लेकर के कोई घृणा का भाव पैदा हो। कोई बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि महागठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, एक दूसरे में आपस में सब लड़ रहे हैं। अब देखिए यह तो चलता ही रहता है। बहुत लोगों को लगता है कि कयास का बाजार हमको खड़ा नहीं करना है, वो तो मीडिया का काम है। और चौक चौपाल पर जो चाय की दुकान पर जो चर्चा चलती है, कयास चलते रहता है कभी कि नितिन गडकरी जी देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, मोदी जी को लोग हटा देंगे, तो उस पर हम लोग तो कयास है, क्या होगा वो तो आगे वाला आने वाला समय बताएगा। लेकिन महागठबंधन 7 घोड़ों पर सवार है और नीतीश कुमार के मजबूत नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है। ये नीतीश सरकार है, इसको हिलाने की ताकत किसी में नहीं है। अच्छा, महागठबंधन में जो विवाद चल रहा है इसके लिए क्या निदान है, क्या करना चाहिए सब लोग? कुछ नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। कुछ बात अगर कहीं आती है उस बात, देखिए विपक्ष का जो अपना काम है या जिस तरह 1-2 बातें तो हम समझ सकते हैं। बाकी सुधाकर सिंह के बयान को मीडिया ने हाइप किया है। सुधाकर सिंह की तरह 243 विधायक हैं, कौन विधायक क्या बोल रहा है कौन देख रहा है। लेकिन सुधाकर सिंह चूंकि मंत्री पद से हटाए गए हैं तो एक विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि बड़ी बात कर रहा हो, जिसकी बात को लोग बहुत सुन रहे हो। तो एक सुधाकर सिंह मसाला मिल गए हैं। मसला नहीं है, वो मसाला है, राजनीति के मसाला है। मीडिया के लिए भी अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अपना गॉसिप करने के लिए अच्छा लग रहा है। आपके पार्टी के नेता लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते आ रहे थे बहुत लंबे समय से, होना चाहिए कोऑर्डिनेशन? बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन कमेटी एक हमारे नेता का मांग है, ये जरूरत है। हमारे नेता की मांग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कोई भी सरकार चलती है तो उसका एक मुखिया होता है, मंत्रिमंडल है तो उसके एक मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो एक व्यवस्था है। तो उसी तरह से जब बड़ा गठबंधन हो, जब ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग एजेंडा के साथ अपनी राजनीति करते हैं, वो सब आए हैं, तो सबका अपना एक बात है। तो उसका तो एक कहीं प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मजबूत प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो कि लगे कि हाँ महागठबंधन का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बातें कह सकते हैं। ये जो कुछ थोड़ा बहुत जो परेशानी आ रही है, इसका समाधान वही है। जो लोग बातें कर रहे हैं तो सब क्या बात बोलते हैं, फिर कहते हैं हमारा जो निष्ठा है अपने नेता के साथ है। ठीक है, नेता के साथ निष्ठा है, अपने दल के साथ निष्ठा है, वो हमारा ठीक है। लेकिन हमारा जो संवैधानिक एक हम जिस पद पर हैं, हम कोई सुधाकर सिंह हो या चंद्रशेखर जी हो या कोई भी हो, ये लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, तो इस संवैधानिक पदों पर इनकी एक जिम्मेदारी है। वो कोई बात बोलकर कैसे ही अपने आप को ये नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ही परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे नेता मांझी जी कहते हैं कि आप एक महागठबंधन का एक संयोजक बना दीजिए, जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कम से कम हम लोगों की बातों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके रखने का, कहने का। चलिए, तो जीतन राम मांझी लगातार लंबे समय से महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे हैं और फिर से उनके नेता यानी कि श्याम सुंदर सिंह, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका कहना है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी हो ताकि वहां पर सभी बातें क्लियर हो सके और किसी भी तरह का आगे कंफ्यूजन न रहे। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।